भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस लंका कांड में राम कथा का अगला शेष भाग चौपाई में सुनाऊंगा और उसका हिंदी में अर्थ इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए चौपाई में। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कि नहीं जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु भई आए। तब रघुवीर बोले कपिल नहीं, कही प्रिय वचन सुखी सब है। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि ये सुख कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिभायो। पायो विभीषण राज त्यों पुर जसो तुमरो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारे परम प्रीति जो गाइए। संसार सिंधु बार बार प्रयास बिनु नर पाइए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया और सुखा कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया, जिसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोगों में नित्य नैया बना रहेगा। जो लोग मेरे से ही तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। प्रभु के भजन स्वर सुनी नहीं अघाई कवि पुन। बार बार सिर नवाए गही सकल बदगन। प्रभु के भजन कानों से सुनकर बानर समूह त्रिवृत नहीं होते। वे सब बार बार से नभाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोले ले आओ हनुमान, लंका जाओ गया हो भगवान। समाचार जान के सुनावा हो, तो कुशल तुम चले आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर में आए, स्नेह निज चरण निशाचर धाये। बहु प्रकार दिन पूजा नहीं, जनक सदार गाये बने नहीं। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ी। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ये गए पर नाम कबेगना, रघुपति दूत जानकी जना। कहता प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुजय कवि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हितात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना से कुशल से तो है। सब विध कौशल कौशलाधीशा, माधु समर जित दश शीशा।
अवे चल राज विभीषण वायो, सुन कवि भजन हरष उर सायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने ही अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल को पुनि पुनि रमा, कहा देव ते त्रिलोक माहुआ कवे की वही नहीं वानी समा। सुन माधु में पायो अखिल जग राजु आजु न सोयस, रन दे दे रे बदल बंधु झूत पयसयामी राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रु का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान 3 लोगों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसो हनुमान, सान कल कौशलपति रहो समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, श्री लक्ष्मण सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रश्न रहे। अब सोई जतन करो तुम तादो, देख नयन राम मृगाला। तब हनुमान राम पै जाई, जनक सुधा के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेशो भानुकुल भूषण, बोले ले जबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावा हूँ, सादर जनक सुदय ले आऊं। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र, हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ये सकल गए जहाँ सीता, सेव ये सब निश्चर विनीता। वेग विभीषण तिन ही सिखायो, तिन वह विधि मंजन करवायो। वो सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नर्मदा पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिव करू चिर साजे पुनि लयाए। तापर हर से चढ़ विदे, सुमर राम सुख धाम सने। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेद पाने रक्षक चौपासा, चल सकल मन परस उल्लासा। देखन भालो किस सब आए, रक्षक गोबे निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी ले रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीझ वानर सब दर्शन करने के लिए आए
तब रक्षा क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर को मम माना, सीता सगा पाए दयाना, देखा कवि जनन गिनाए, बियस कर रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुनि प्रभु बचन भालू कवि हर्षे, नभते शरण समन भव वर्षे, सीता पर समय अनल महुरगी, परगट के न जान दर्शागी। प्रभु के वचन सुनकर रिजवाना हर्षित हो गई। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर से साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणानिधि कहे कसुक दुर्भा, सहनत जात धान सब लाग करे विशाल। इसी कारण करुणा के भंडार से रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शिष धरि सीता, बोले मन कर्म वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म गिनेगी, पावक बरगढ़ करहो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से अपवित्र, कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म की नेगी, धर्माचरण सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सने लक्ष्मण सीता के बानी, बेरा विवेक धर्म निधिशानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रवचन का जो कहे सकत रहो। श्री सीता जी के विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्र में विषाद के आंसू का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वही प्रभु के कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुकल जीवन धाये, पावक बरगढ़ काठ बहुलाए। पावक बरबल देख विदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कसु तेहि। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच कर्म मन उर माही, तजि रघुवीर अर्घ दिनाई। तो किरसान सबके गद जाना, मोह का हाव सरगंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक परवेश कियो सुमेरि परहु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति निर्मली। प्रतिबिंब लाके कलक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहो न लखी नव सुर सिद्ध मुनि देख ही खड़े। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें
सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है। उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गई। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता से तो मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। मंगल भवन मंगल गौरी दशरथ अजीर बिहारी जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सिया रामचंद्र की जय। बोले सचेत हरि की जय।